In today's video, we are going to talk about different types of decimal expansions. Like जो हमारे पास आता है terminating, non-terminating, recurring, non-recurring, non-terminating, repeating. ये सारे टर्म्स को आज हम अपने इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं और हमारे उसी ओल्ड ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए हमारा आज का सवाल ये है कि क्या 22/7 एक रेशनल नंबर है या फिर एक इरेशनल नंबर। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष त्रिपाठी और स्वागत है आपका मेरे चैनल एडी360 एकेडमी पर। तो दोस्तों आज का जो हमारे पास टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस, ये हर्ष ने रिक्वेस्ट किया था और ये क्लास 9th के मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर यानी कि रियल नंबर्स का टॉपिक है। बेसिकली इससे पहले भी हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं यानी कि 8th क्लास और 7th क्लास में, बट 9th क्लास से ये थोड़ा सा और मेजर रोल में आ जाती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले कि हम टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ें, हम थोड़ा सा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे। तो अगर आप लोगों ने ये चैप्टर थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन्हीं दोनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो ये सारे मिला के बनते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। या शॉर्ट फॉर्म में कहें तो वो सारे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किए जा सकते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं ना, ये रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के ही होते हैं। तो यहाँ पे माना ये जाता है कि रेशनल नंबर्स के जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं वो या तो कंप्लीटली टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो अब वर्ड्स के थ्रू हम इन तीनों का मीनिंग क्लियर करते हैं। सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग, अच्छा टर्मिनेटर मूवी यहाँ पे आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने देखी होगी। टर्मिनेटर मीन्स द किलिंग मशीन, ठीक है। टर्मिनेटर यार खत्म करने वाला। तो टर्मिनेटिंग टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस वो होते हैं जो कि एक पॉइंट पे जाने के बाद, कुछ प्लेसेस पे जाने के बाद खत्म हो जाते हैं। लाइक 2.5, ये डेसिमल के एक प्लेस आगे बढ़ा, खत्म हो गया। 2.12345 डेसिमल के 5 प्लेस आगे बढ़ा लेकिन खत्म हो गया, ठीक है। अब यहीं पे मैं कहूँ कि 2.121212121222 ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये खत्म नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज थी नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन टर्मिनेटिंग, जैसा कि हमने वर्ड से मीनिंग निकाला है, खत्म होने वाला। डेसिमल के कुछ प्लेसेस बाद जाके एक सर्टेन टाइम पे इसका डेसिमल प्लेस खत्म हो जाएगा और ये नंबर एक कंप्लीट नंबर होगा, हमारे पास एक एक्चुअल वैल्यू होगी इस नंबर की। लेकिन वहीं पे जो हमारा दूसरा टाइप आता है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कभी भी खत्म नहीं होता। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक तो रिपीटिंग और दूसरा नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग क्या है? देखो नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है जिसमें कि मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 2.11111111। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेसिमल के बाद के डिजिट्स चेंज नहीं हो रहे। 1 जो है रिपीट तो हो रहा है, मतलब वो खत्म तो नहीं हो रहा है लेकिन वो रिपीट होता जा रहा है। वो सिर्फ एक 1 जो डिजिट है वो रिपीट होता चला जा रहा है, वो फिर डिजिट्स चेंज नहीं हो रहे। तो ये जो टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कहते हैं। मतलब ये इसमें एक सेट ऑफ डिजिट्स या एक सिंगल डिजिट रिपीट होता चला जाता है, ठीक है। और ये इसको एक्सप्रेस करने के लिए या तो आप मान लो 2.1111 लिखे और उसके आगे डॉट 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 लगा दिए, या फिर आप 2.1 लिखो और 1 के ऊपर एक छोटा सा बार लगा दो, ठीक है। एक छोटी सी लाइन खींच दो 1 के ऊपर, तो ये भी ये एक्सप्रेस करता है कि 1 जो है वो रिपीट होता चला जा रहा है। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है इसमें एक और एग्जांपल लें तो इससे थोड़ा सा आप लोगों को और क्लियर होगा। मान लो मेरे पास एक नंबर है 2.2223333333333, मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा था ना कि अब ये आगे बढ़ रहा है, 3 जो है ये आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 2.222, पहले तो ये 222 गया लेकिन उसके बाद से 3 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो जब आपको इसको लिखना होगा इन द फॉर्म ऑफ बार तो आप ये लिखोगे कि 2.222 फिर 3 और केवल 3 के ऊपर बार,
क्यों? क्योंकि केवल जो 3 है ना वही रिपीट हो रहा है, उसी की प्लेसेस आगे बढ़ती चली जा रही हैं। अब इन टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में p/q के फॉर्म में चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास अगला टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, उनको हम जो हमारे पास रेशनल नंबर्स होते हैं यानी कि जो p/q फॉर्म होता है उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। अब इसका एक एग्जांपल मैं ये ले सकता हूँ कि 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब जो हमारी नॉर्मल काउंटिंग है वो आप आगे बढ़ाते जाओ, वो खत्म तो होती नहीं है, तो आगे बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्यों नहीं है? क्योंकि कोई डेफिनेट सेट ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है। डिजिट्स जो है वो चेंज होती चली जा रही हैं और यहाँ पे आप बार नहीं लगा सकते, आप सिर्फ 2.1234 डॉट 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 लगा दो, इसका मतलब कि वो प्लेसेस आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, तो जहाँ पे डेसिमल के बाद की डिजिट्स कोई सेट ऑफ डिजिट्स या कोई एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है और आगे बढ़ती चली जा रही है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। लेकिन जहाँ पे डेसिमल के बाद से ना ही कोई सेट ऑफ डिजिट या कोई सिंगल डिजिट रिपीट हो रही है और ना ही वो खत्म हो रही है, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब टर्मिनेटिंग क्या है? टर्मिनेटिंग मैंने बता दिया कि जहाँ जिसकी डेसिमल प्लेसेस खत्म हो जाती हैं। अब जाते हैं अब हम थोड़ा सा अपने जो हमने पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था रेशनल और इरेशनल नंबर्स का, उन पे आते हैं। तो देखिए रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको कि हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q इंटीजर्स होते हैं और q जो है वो 1 के इक्वल में नहीं होता है। ठीक है, तो अब p/q के फॉर्म में लिखने का मतलब है कि मान लो हमारे पास एक नंबर है 1/2, तो यहाँ पे 1 और 2 इंटीजर भी है और q की जगह पे हमने 2 लिखा हुआ है, वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आएगी 0.5। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग है, हम देख रहे हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ऐसे आप कोई भी और नंबर ले लो, मान लो आपने 1/4 लिया हुआ है, इसका क्या आएगा 0.25, ये भी टर्मिनेटिंग है, खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स जो है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस देते हैं हमें। रेशनल नंबर्स कौन से डेसिमल एक्सपेंशंस देते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस। लेकिन यही रेशनल नंबर एक और टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन देते हैं और वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। ये मैंने उसी टाइम पे बताया था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं हमारे पास, उनको हम p/q के फॉर्म में बदल सकते हैं। उसका एक प्रोसेस होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर उस पर भी आप लोगों को एक वीडियो चाहिए तो वो मैं बना दूंगा, लेकिन फिलहाल हमारा जो मेन टॉपिक है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, उस पर बात करते हैं। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं, इनको आप इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस चेंज कर सकते हो। फ्रैक्शंस मतलब p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। ठीक है, फ्रैक्शंस तो 1/0 भी होता है, लेकिन ये p/q के फॉर्म में चेंज कर सकते हो आप, इसको रेशनल नंबर्स के फॉर्म में चेंज कर सकते हो। किसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को। ओके, अब जो हमारे पास दूसरा टाइप है यानी कि इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। या फिर हम अब चूंकि रेशनल और इरेशनल, इसमें भी देखो वर्ड्स में अंतर आ रहा है। रेशनल इरेशनल, इर लगा देने से, ये जो प्रेफिक्स हम इर लगा दे रहे हैं, इससे इसकी मीनिंग जो है ना वो ऑपोजिट हो जा रही है। तो आपको बस रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन को ऑपोजिट कर देना है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि यार द नंबर्स which cannot be written in the form of p/q where p and q are integers and q does not equal to 0 are called irrational numbers। ठीक है, ये हो गया आपका इरेशनल नंबर का डेफिनेशन और रेशनल नंबर का डेफिनेशन। तो ये जो इरेशनल नंबर्स होते हैं, ये इरेशनल नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन नॉन रिपीटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशंस देते हैं। ठीक है, इनको आप p/q के फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। अब इरेशनल नंबर्स का क्या एग्जांपल हो सकता है? इरेशनल नंबर्स का एग्जांपल हो सकता है √2, पाई, ठीक है, √3, √5। ये अब √5 को आप तोड़ रहे हो, ठीक है, √5 का आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो, उसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आ रही है, वो एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस देगा जो कि नॉन रिपीटिंग भी होगा। ये भी कोई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं देगा। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये एक रेशनल नंबर है। लाइक √4 अगर है तो √4 का आप स्क्वायर रूट निकाल लो, 2 आ जा रहा है, 2.0 लिख सकते हो। ठीक है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब ये कि एक रेशनल नंबर है।
ठीक है। या अगर सिर्फ 2 आ रहा है तो 2/1 आप लिख सकते हो। 2/1 में 2 और 1 दोनों इंटीजर्स हैं, ठीक है। और q जो है यानी कि जो 1 है वो 0 के इक्वल भी नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक रेशनल नंबर है। अब यहाँ पे जो एक कंफ्यूजन जो है ये बच्चों को अक्सर हो जाती है, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग। ये कुछ टर्म्स हमें सुनने को मिल जाते हैं कुछ बुक्स में। तो ये रेकरिंग जो होता है वो रिपीटिंग के सिमिलर होता है और नॉन रेकरिंग जो होता है वो नॉन रिपीटिंग के सिमिलर होता है। मतलब रिपीटिंग को आप रेकरिंग भी कह सकते हो और नॉन रिपीटिंग को आप नॉन रेकरिंग भी कह सकते हो। This was all about today's video, ठीक है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि 22/7 रेशनल है या इरेशनल। अगर आप लोग कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी इस वीडियो में जोड़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि बाकी लोग और मैं खुद भी उससे बेनिफिट ले सकूं, ठीक है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही मोटिवेशनल स्टडी टिप्स और स्टडी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, वो भी ऑडियंस के डिमांड पे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स को भी ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और इसी के साथ साथ नमस्कार दोस्तों, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।